अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो इशू मैं आप अहबाब के सामने लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक पर मुझे आप अहबाब से बात करनी है, जो बात मैं आप अहबाब को समझाना चाहता हूँ, वो बड़ी आसान है। इसमें समझने में इंशाअल्लाह आपको कोई दुश्वारी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बशर्ते कि आप थोड़े से समझदार हों। ये बात अहले हदीसों के बारे में रफ़ैदैन के हवाले से बड़ी आम है और जाहिल किस्म के लोगों के दरमियान बड़ी मारूफ है कि जनाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ैदैन नहीं किया, बल्कि रफ़ैदैन उन लोगों को इसलिए कहा था कि जो लोग बगलों में बुत छुपा कर लाते थे, उनको इसलिए रफ़ैदैन करवाया कि उनकी बगलों से बुत गिर जाएं, उनकी निफाक सामने आ जाए। यानी वो कहना ये चाहते हैं वो जाहिल किस्म के लोग कि मुनाफिकीन बगलों में बुत छुपा कर लाते थे, इसलिए रफ़ैदैन का अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया। तो आज इसका मैं प्रैक्टिकल अमली तौर पे करके आप अहबाब को दिखाना चाहता हूं। अब आप सोचिए कि जो बगल में छुप जाए वो इतना बड़ा बुत तो नहीं लाते होंगे, बहुत बड़ा बुत नहीं लाते होंगे, वगरना फिर ये फलसफा बातिल हो जाएगा कि बगलों में वो बुत छुप जाए। अगर बड़ा बुत होगा तो बगलों में नहीं छुप सकता, यकीनन वो बुत कुछ छोटे साइज का होगा जो ईजीएस्ट, मुनासिब, आसान तरीके से बगलों में छुप जाए। अब मैं एक इतना छोटा बुत, आप इसको बुत समझ लीजिए, है तो ये ढक्कन, है तो ये कैप बॉडी स्प्रे का, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये आपको कैप दिखा रहा हूं कि कम से कम इतना बड़ा तो होता होगा ना कि जो बगल के अंदर छुप जाए, वरना अगर इससे बड़ा होगा तो फिर वो बगल में छुपेगा नहीं, बल्कि वो एक्सपोज होगा, तो फिर बगल में छुपाने वाला फलसफा गलत हो गया। अब मैं ये बुत, आप इसको समझ लीजिए, मैं इसको यहां पर बगल में छुपा रहा हूं। अब ये उम्मीद है आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब ये बुत समझ लीजिए कि बगल में छुपा लिया गया। अब मैं तकबीर कहूंगा, नमाज के अंदर पहली रफ़ैदैन, ये बात भी याद रखिएगा, नमाज में पहली रफ़ैदैन ये दोनों के नज़दीक, चाहे वो अहनाफ हो, वो शाफ़ई हो, हम्बली हो, मालिकी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबके नज़दीक पहली तकबीर, पहली रफ़ैदैन सबके नज़दीक जायज़ है। और पहली रफ़ैदैन के ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है। रफ़ैदैन बाद वाली के ऊपर इख्तिलाफ है, रुकू में जाने से पहले, रुकू से उठने से पहले। तो ये कहते हैं रुकू में जाने से पहले रफ़ैदैन इसलिए करवाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ताकि वो बुत जो मुनाफिकीन बगल में छुपा कर लाते थे वो एक्सपोज हो जाएं। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप समझदार लोग हैं, कि ये रहा बुत और ये बगल के अंदर छुपा लिया गया। अब ये बुत नजर नहीं आ रहा। अब क्या हुआ कि पहली रफ़ैदैन जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बुत जो मैंने बगल में छुपाया हुआ है, ये तो पहली रफ़ैदैन में गिर जाए। ये देखिए, ये पहली रफ़ैदैन मैंने किया है और ये बुत गिर गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे समझदार दोस्तों, मेरे प्यारे से मोहतरम भाइयों, जब पहली रफ़ैदैन के अंदर ये बुत गिर गया, तो फिर ये दूसरी रफ़ैदैन जो रुकू में जाने से पहले करते हैं, वो क्यों की गई, उसका हुक्म क्यों दिया गया? मालूम चला ये फ़लसफ़ा बातिल है, ये फ़लसफ़ा गलत है। बुखारी उठा के देखिए, मुस्लिम उठा के देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज़ों को उठा के देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी की नमाजें आपको रफ़ैदैन के साथ मिलेंगी। इस टॉपिक को इंशाअल्लाह रहमान अगली किस्तों में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यही समझाना मकसूद था कि जो लोग कहते हैं कि बगलों में बुत छुपा के लाते थे मुनाफिकीन, मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया कि बिल्कुल झूठी बात है। इसका किसी भी हदीस के अंदर मौजूद होना ये लामुहाल है, नामुमकिन है, किसी भी हदीस में बात मौजूद नहीं। अलबत्ता जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो ऐसी बकवासात ज़रूर करते हैं। इस पैगाम को आगे शेयर कीजिए ताकि ये बात लोगों को समझ में आ सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।